सभी को मेरा नमस्कार, जय माता रानी की। तो दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में मकर संक्रांति पर सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली धर्मराज जी महाराज की कहानी आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत ज्यादा रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आए। वह यमदूतों के साथ चली गई। आगे गई तो एक गहरी नदी आई जिसमें बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई, किसी को गाय दान में की थी क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया तो गाय माता बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो गई। बुढ़िया माई गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते बुढ़िया माई को खाने के लिए दौड़े। तब यमदूतों ने फिर कहा, बुढ़िया माई, काले कुत्तों को रोटी दी थी क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में काले कुत्तों का ध्यान किया तो काले कुत्ते अपने आप रास्ते से निकल जाते हैं। आगे गए तो काले कौवे ने बुढ़िया माई के सिर पर चोंच मारना शुरू कर दिया। फिर यमदूतों ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था क्या? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो काले कौवों ने चोंच मारना बंद कर दिया। फिर बुढ़िया माई आगे गई तो बुढ़िया माई के पैरों में कांटे चुभने लगे, कंकड़ चुभने लगे। फिर यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई, किसी को खट्टाऊ चप्पल दान की थी क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में ध्यान किया तो पैरों में चप्पल अपने आप आ गई। आगे दरबार में गई तो चित्रगुप्त महाराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई, ये कौन है? तब यमदूतों ने कहा, इस बुढ़िया माई ने सारे धर्म किए हुए हैं, सारी पूजा पाठ की हुई है, लेकिन धर्मराज जी की कहानी का उद्यापन या पूजा पाठ नहीं की है, इसलिए स्वर्ग का दरबार बंद है। तब बुढ़िया माई ने कहा, मैंने धर्मराज जी की तो नाम भी नहीं सुना, मैंने कहानी नहीं सुनी। तो वह चित्रगुप्त भगवान के और धर्मराज जी भगवान के पैरों में गिर जाती है कि आप कृपा मुझे स्वर्ग के रास्ते से जाने दीजिए। तब धर्मराज जी महाराज कहते हैं कि तूने हमारा कुछ भी नहीं किया है तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरबार कैसे खोल दे? तब बुढ़िया माई कहती है कि मुझे 7 दिन के लिए वापस धरती लोक पे भेज दीजिए, मैं आपका धर्मराज जी महाराज की कहानी सुनूंगी और धूमधाम से उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी महाराज उसकी इस कहानी से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे फिर 7 दिन के लिए धरती लोक पर वापस भेज देते हैं। जैसे ही बुढ़िया माई अपने गांव पहुंचती है तो सब लोग भूतनी भूतनी कहकर दौड़ते हैं। वह अपने घर जाती है तो बेटा बहू भी डर जाते हैं। तब बुढ़िया माई कहती है कि डरो मत, मैं भूतनी नहीं हूँ, मुझे धर्मराज जी महाराज ने 7 दिन के लिए धरती लोक पर भेजा है, मुझे उनकी कहानी सुननी है और उनका उद्यापन करने के बाद मैं वापस यमलोक चली जाऊंगी। तब बेटा बहू ने कहानी की जो भी पूजन सामग्री थी अपनी माँ को लाकर दे दी, लेकिन बुढ़िया माई कहानी कहे तो हुकारा कौन भरे? बेटे बहू को तो टाइम ही नहीं था। अब बुढ़िया माई अपने पड़ोसन के घर जाती है और उसे कहती है कि मुझे धर्मराज जी महाराज ने 7 दिन के लिए धरती लोक पर भेजा है, मेरी कहानी का हुकारा भर दो। तब पड़ोसन कहानी भी कहती है और हुकारा भी भरती है। इतने में 7 दिन और धर्मराज जी का बुढ़िया माई बहुत धूमधाम से उद्यापन करती है। इतने में समय पूरा हो जाता है। इस बार धर्मराज जी महाराज ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। बुढ़िया माई उसमें बैठने लगी, साथ में सारे गांव वाले उस विमान को देखकर उसमें बैठने लग जाते हैं। तब बुढ़िया माई कहती है कि रुको रुको, तुम कहाँ जाते हो? मेरी कहानी का हुकारा तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने दिया है, वो ही मेरे साथ जाएगी।
तब सारे गांव वाले और उसके बेटा बहू सब बुढ़िया माई के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी कृपा करके धर्मराज जी महाराज की कहानी सुनाइए। तब बुढ़िया माई सारे गांव वालों को धर्मराज जी महाराज की कहानी सुनाती है। सभी गांव वाले हुकारा भरते हैं। फिर सारे गांव वाले, बुढ़िया माई, पड़ोसन, उनके बेटा बहू सब विमान में बैठकर ऊपर यमलोक चले जाते हैं। तब सब लोगों को देखकर धर्मराज जी महाराज कहते हैं कि मैंने तो विमान बुढ़िया माई के लिए भेजा था, ये सारे गांव वाले कैसे आ गए हैं। तब बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज जी महाराज, मेरी कहानी का हुकारा इन सब गांव वालों ने दिया है, इसलिए कृपा करके मेरा पुण्य का आधा हिस्सा इन गांव वालों को दे दीजिए और आधा हिस्सा इनको यहाँ वास करने के लिए दे दीजिए। तब धर्मराज जी महाराज बुढ़िया माई की इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं और सारे गांव वालों को स्वर्ग में जगह दे देते हैं। तो कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, धर्मराज जी की पूजा पाठ करने वाले सबकी मनोकामनाएं धर्मराज जी पूरी करे। दोस्तों, अपने जीवन में धर्मराज जी महाराज की कहानी अवश्य सुने और उसका उद्यापन करिए, जिससे मृत्यु के पश्चात आपको स्वर्ग में जगह प्राप्त हो सके, आपकी मुक्ति हो सके। तो बोलो धर्मराज जी महाराज की जय हो।